12 जुलाई 2013 रात के लगभग 2:10 महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच फैली अंधेरी घाटियों में एक लंबी यात्री ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में लगातार चमकती बिजली और गूंजती गर्जना उस रात को और भी भयावह बना रही थी। पटरियों के दोनों ओर पानी बह रहा था, जैसे प्रकृति खुद किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रही हो। इंजन के भीतर बैठे लोको पायलट राम प्रसाद यादव और उनके सहायक इमरान शेख पूरी एकाग्रता से सामने की पटरियों पर नजर जमाए हुए थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह सफर इतिहास के सबसे खौफनाक हादसों में बदलने वाला है। यह ट्रेन जो मुंबई से गोवा की ओर जा रही थी, सैकड़ों यात्रियों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। हर डिब्बे में लोग अपने अपने ख्वाबों के साथ सोए हुए थे। कुछ घर लौट रहे थे, कुछ छुट्टियों की उम्मीद में थे। लेकिन उस रात प्रकृति और इंसानी चूक के बीच जो टकराव होने वाला था, उसने इन सभी ख्वाबों को एक ही पल में तोड़ दिया। लगातार हो रही बारिश ने पटरियों के नीचे की मिट्टी को कमजोर कर दिया था और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ चुका था। फिर भी ट्रेन अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती रही, जैसे उसे आने वाले खतरे का कोई एहसास ही न हो। रात के लगभग 2:18 पर जब ट्रेन घोसल घाट के पास पहुंची, तभी अचानक पटरियों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर खिसककर सीधे रेलवे ट्रैक पर आ गए। इंजन के सामने अचानक यह मंजर उभरा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। अगले ही क्षण एक जोरदार झटका लगा और देखते ही देखते इंजन पटरी से उतर गया। उसके पीछे जुड़े डिब्बे एक के बाद एक बेकाबू होकर पलटने लगे। लोहे की टकराहट की भयानक आवाजें, चीख पुकार और टूटते कांच की गूंज उस सन्नाटे को चीरने लगी।